नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होने से पहले सब कुछ रोक क्यों नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये महाभारत युद्ध के बाद की बात है, जब एक बार द्रौपदी अपने बगीचे में बैठकर भूतकाल के बारे में सोच रही थी, भूतकाल में हुए घटनाओं के बारे में सोच रही थी। तभी द्रौपदी के प्रिय सखा श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आखिरकार तुम्हारे अपराधियों का बदला लिया जा चुका है। तभी द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, आपको तो सब पता है, अब मेरे अपमान का बदला पूरा हो तो चुका है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, इसका आपको सही उत्तर देना होगा। गोविंद, आपने महाभारत की पूरी अफगानी की, इतना सारा संघर्ष किया, उसके बाद धर्म की स्थापना करवाई और ये सब कुछ परम सत्य है, लेकिन जब दुशासन मेरे केसों को पकड़कर भरी सभा में ले जा रहा था, आप तब मेरी सहायता करने क्यों नहीं आए। गोविंद, तब तक मेरा अपमान हो चुका था। जब आप मेरी सहायता करने आए, आप तब क्यों नहीं आए जब दुशासन के कदम मेरी ओर बढ़ रहे थे। अगर आपने समय से पहले ही मेरी सहायता कर दी होती, दुशासन जैसे दुरात्मा को रोक दिया होता, उसे दंडित किया होता, तो आज महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, इतना रक्तपात होता ही नहीं। गोविंद, मुझे इसका उत्तर दीजिए कि आपने आने में इतनी देर क्यों की। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के इस प्रश्न पर मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय द्रौपदी, इसमें मेरा दोष नहीं है। जब दुशासन तुम्हारी ओर बढ़ रहा था, तब तुम पूरी ताकत से उससे लड़ी। जब तुम्हें समझ में आया कि तुम उससे और नहीं लड़ पाओगे, तब तुमने दुशासन को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तुम्हारा पूरा ध्यान दुशासन को कोसने में था, ना कि मुझे याद करने में। इसके बाद जब तुम्हें भरी सभा में लाया गया, तब भी तुमने अपने आप को असहाय पाकर पहले मुझे ना याद कर सभा में बैठे बाकी सभी लोगों को पुकारा, यानी कि अपने जीवन के सबसे असहाय परिस्थिति में अपने सबसे प्रिय मित्र, सबसे सर्वप्रिय सखा गोविंद को भूलकर उनके स्थान पर पहले अपने पतियों को याद किया, मनुष्यों को याद किया, पितामह भीष्म को याद किया। आखिरकार जब तुम्हें पता चला कि ये झूठा संसार तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, तब तुमने मुझे पुकारा, और जैसे ही तुमने सच्चे हृदय से पूरी तरह से मेरे ऊपर आत्मसमर्पण किया, तब तुरंत मैं तुम्हारी पुकार सुनकर दौड़ा चला आया। मैं द्वारिका में नहीं रहता, ना ही बैकुंठ में, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में सदैव रहता हूँ। अगर तुमने मुझे तब पुकारा होता जब दुशासन ने तुम्हारी ओर पहला कदम बढ़ाया था, तो मैं तभी तुम्हारी मदद के लिए आ गया होता। द्रौपदी, ये सुनते ही द्रौपदी श्री कृष्ण के पैरों में गिर गईं और रोने लगीं। उन्हें उस दिन श्री कृष्ण की इन बातों के माध्यम से पता चला कि हम सभी मनुष्य बातें तो बहुत करते हैं कि हम ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं और उन्हें सब कुछ मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम कहीं ना कहीं अभी भी अपनी मुश्किल, अपनी खुशियों के समय मनुष्यों को सबसे पहले याद करते हैं और ईश्वर को बाद में। इसलिए दोस्तों, चाहे आपके सामने कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे फिर वह सुख हो या दुख हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अद्भुत अनसुनी कहानी देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।